तो एमएमए दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक है एंड इट इज द स्पोर्ट दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल फाइटिंग, बट एट द सेम टाइम ये काफी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल स्पोर्ट है, तो इट कैन बी टफ टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो में मैं एमएमए के सारे बेसिक रूल्स एंड अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप एमएमए देखना शुरू करना चाहते हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। फर्स्टली, एमएमए स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड एज द नेम सजेस्ट, इसमें काफी लोग अलग अलग मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स को कंबाइन करके यूज करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एमएमए प्रमोशन इज द यूएफसी, विच स्टैंड्स फॉर द अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। इनफैक्ट ये इतना पॉपुलर है कि काफी लोगों को लगता है कि स्पोर्ट का नाम ही यूएफसी है। द यूएफसी डेफिनेटली हैज द बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ द प्रमोशंस इन द वर्ल्ड, इसलिए यूएफसी के चैंपियंस दुनिया के बेस्ट फाइटर्स माने जाते हैं। यूएफसी के इवेंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: अर्ली प्रीलिम्स, प्रीलिम्स और मेन कार्ड। अर्ली प्रीलिम्स और प्रीलिम्स में अप एंड कमिंग फाइटर्स लड़ते हैं जो उतने पॉपुलर नहीं होते, वेराज मेन कार्ड पे ज्यादा नोटेबल फाइटर्स लड़ते हैं। हर इवेंट में एक मेन इवेंट होता है विच इज यूजुअली अ चैंपियनशिप फाइट। एमएमए में एक राउंड 5 मिनट्स का होता है। चैंपियनशिप फाइट्स और मेन इवेंट्स हमेशा 5 राउंड्स के होते हैं और बाकी सारे फाइट्स 3 राउंड्स के होते हैं। MMA is divided into two main components, जो है स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग। स्ट्राइकिंग refers to everything that takes place standing up। इसमें फाइटर्स अपने ओपोनेंट्स पे तरह तरह के पंचेस, किक्स, नीज और एल्बोज यूज करते हैं in order to hurt or finish their opponents। It is very important because every fight starts standing और ये MMA का सबसे entertaining पार्ट भी है। हिस्टोरिकली एमएमए के सबसे बड़े स्टार्स जैसे कि कॉनर मैग्रेगर, इलिया टोपुरिया, एलेक्स पेरेरा, शॉन ओमैली और काफ़ी सारे लोग प्रेडोमिनेंटली स्ट्राइकर्स ही रहे हैं। स्ट्राइकिंग के अंडर काफ़ी सारे मार्शल आर्ट्स आते हैं जैसे कि बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई, टाइकोंडो, कराटे एक्सेट्रा। उसके बाद हम आते हैं ग्रैपलिंग पे। इसके मेन मार्शल आर्ट्स है रेसलिंग, जिसकी वजह से हम ओपोनेंट्स को टेक डाउन कर सकते हैं एंड उनके टेक डाउन्स डिफेंड कर सकते हैं, और जूजित्सु, जिसके वजह से हम अपने ओपोनेंट को ग्राउंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ फाइटर्स जूडो के भी टेक्निक्स यूज करते हैं, बट वो उतने कॉमन नहीं हैं। देयर आर 3 वेज टू विन अ फाइट: नॉकआउट स्लैश टेक्निकल नॉकआउट, सबमिशन और डिसीजन। जब मोस्ट एमएमए फैंस एक फाइट देखते हैं, अ नॉकआउट इज व्हाट दे वांट टू सी, और ये तब होता है व्हेन समवन गेट्स हिट रियली हार्ड टू द पॉइंट दैट दे आर अनकॉन्शियस। टेक्निकल नॉकआउट तब होता है अगर एक ओपोनेंट बुरी तरह से हर्ट या नॉक डाउन हो जाते हैं एंड दे आर स्टिल कॉन्शियस, बट वो अपने आप को इंटेलिजेंटली डिफेंड नहीं कर सकते। दिस कैन ऑल्सो हैपन बाय टेकिंग योर ओपोनेंट डाउन एंड लैंडिंग ग्राउंड एंड पाउंड। जब कोई अपने ओपोनेंट को एक डेंजरस पोजीशन में डालता है विच फोर्सेस देम टू टैप, इट इज नोन एज अ सबमिशन। अगर कोई फाइटर ऐसे पोजीशन में टैप नहीं करता, दे कैन गेट चोक्ड अनकॉन्शियस और हैव वन ऑफ देयर लिम्स डैमेज सिवियरली। एमएमए में कुछ फाउल्स भी है जैसे कि आई पोक्स, ग्रॉइन शॉट्स, शॉट्स टू द बैक ऑफ द हेड, किकिंग अ ग्राउंडेड ओपोनेंट एंड फेंस ग्रैबिंग। अगर कोई ये फाउल्स बार बार करते रहता है तो रेफरी उनसे एक पॉइंट भी ले सकता है या उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। एज ऑफ नाउ यूएफसी में 8 मेल वेट क्लासेस है और 3 फीमेल वेट क्लासेस हैं। यूएफसी की सबसे लाइट वेट क्लास विमेन स्ट्रॉवेट है which is 115 pounds। मेल्स और फीमेल्स में 2 कॉमन वेट क्लासेस है, जो है फ्लाई वेट which is 125 pounds एंड बैंटम वेट which is 135 pounds। इसके बाद सिर्फ मेल वेट क्लासेस है जैसे कि फेदर वेट which is 145 pounds, लाइट वेट which is 155 pounds, वेल्टर वेट which is 170 pounds, मिडिल वेट which is 185 pounds, लाइट हेवी वेट which is 205 pounds, and finally heavyweight which can be anywhere from 205 to 265 pounds। Most MMA fans ने खबीब, कॉनर और जॉन जोन्स जैसे फाइटर्स के बारे में सुना ही होगा, बट इवन एट द मोमेंट MMA में कुछ बहुत स्किल्ड और एंटरटेनिंग फाइटर्स हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इलिया टोपुरिया एट द मोमेंट यूएफसी के सबसे बड़े स्टार है एंड फॉर गुड रीजन। उनका स्टाइल बहुत ही एंटरटेनिंग है and he has brutally knocked out legend after legend in MMA। इस्लाम माखाचेव खबीब के प्रोटेजे हैं, who in my opinion has now surpassed खबीब, and अगर वो वेल्टरवेट डिवीजन में चैंपियन बन गए तो he will be considered one of the greatest fighters of all time। But
वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मैडलेना को हराना कोई आसान काम नहीं होगा। जैक एक बहुत स्किल्ड बॉक्सर है एंड उनकी ग्रैपलिंग डिफेंस काफी अच्छी है। मिराब दवालिश्विली यूएफसी के बैंटमवेट डिवीजन के चैंपियन है एंड ही लुक्स एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। वो अनडिनाइबली अपने डिवीजन के गोट है, जस्ट लाइक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो करंट फेदरवेट चैंपियन है। फ्लाईवेट चैंपियन अलेशांड्रे पैंटोजा हैज जस्ट स्टार्टेड टू गेट द अप्रिसिएशन दैट ही डिजर्व्स, एज उन्होंने भी अपने डिवीजन को पूरी तरह से डोमिनेट किया है एंड उनकी जोशुआ वैन के अगेंस्ट फाइट बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है। मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी ने 3 चैंपियंस को हराया हुआ है, बट हमजा चिमाएव विल बी अ वेरी टफ फाइट फॉर हिम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनॉल इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम। उनके 15 में से 14 विंस फर्स्ट राउंड फिनिशेस है एंड ही हैज द शॉर्टेस्ट एवरेज फाइट टाइम इन द यूएफसी। इनफैक्ट ही इज सो गुड दैट जॉन जोन्स भी उनसे लड़ने से डर गए थे। एनीवेज गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।